जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का दूसरा दिन आ चुका है और आज का दिन समर्पित है तप, त्याग और भक्ति की प्रतिमूर्ति माँ ब्रह्मचारिणी को। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया? कैसे उन्होंने बिना अन्न, बिना जल के, केवल भक्ति के बल पर भगवान शिव को प्राप्त किया? आज की कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह है धैर्य, संकल्प और सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी सीख। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माँ ब्रह्मचारिणी। और अगर आप चाहते हैं रोज ऐसी ही शक्तिशाली कथाएं मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की दिव्य कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी शब्द दो भागों से मिलकर बना है। ब्रह्म तप, ज्ञान, परम सत्य। चारिणी का अर्थ है चारण करने वाली, अर्थात जो तप और ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाली हो, वही ब्रह्मचारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ में एक हाथ में जपमाला होती है, दूसरे हाथ में कमंडल। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज होता है। यह स्वरूप हमें सिखाता है सच्ची भक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की साधना में होती है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी हैं। वे हमें सिखाती हैं धैर्य रखना, कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहना। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से माना गया है। यह चक्र भावनाओं, इच्छाओं और ऊर्जा का केंद्र होता है। जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति का मन स्थिर और संतुलित रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी वही पार्वती हैं जो पिछले जन्म में सती थीं और अब अपने लक्ष्य भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप करने जा रही हैं। तो भक्तों, अब शुरू होती है वो तपस्या जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। कैसे माँ पार्वती ने त्याग दिया सब कुछ, कैसे बिना भोजन, बिना जल के वर्षों तक तप किया। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रिय भक्तजनों, अब आइए आगे। अब कथा प्रवेश करती है उस चरण में जहां एक साधारण राजकुमारी अपनी भक्ति और तपस्या से पूरे ब्रह्मांड को चमत्कृत कर देती है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी पार्वती बचपन से ही विलक्षण थी। उनका मन कभी भी राशि सुखों में नहीं लगा। न उन्हें आभूषणों का आकर्षक था, न महलों की भव्यता का। उनका मन तो बस एक ही दिशा में केंद्रित था, भगवान शिव। जब वे छोटी थीं तो वे भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर घंटों ध्यान करती रहती थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका यह प्रेम और भी गहरा होता चला गया। एक दिन पर्वतराज हिमालय के महल में देवऋषि नारद पधारे। उन्होंने पार्वती को देखा और तुरंत समझ गए। उन्होंने पार्वती को देखा और कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उन्होंने हिमालय से कहा, राजन, आपकी पुत्री वही देवी सती है जो पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। यह सुनकर पूरा महल आश्चर्य में डूब गया। जहाँ हिमालय प्रसन्न हुए, वहीं माता मैना के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, शिव तो एक तपस्वी हैं, न घर, न महल, न सुख सुविधाएं। मेरी पुत्री वहां कैसे रहेगी? माँ का हृदय स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गया। लेकिन पार्वती का निर्णय अडिग था। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, मेरे लिए संसार का कोई सुख भी महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए केवल भगवान शिव ही सब कुछ है। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, उनकी आवाज में विश्वास। पार्वती ने अपने पिता माता से अनुमति ली और एक दिन वे जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल का वातावरण शांत था, चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर ध्वनि। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जो इतिहास बन गई। पहला चरण, फलाहार। शुरुआत में पार्वती केवल फल फूल खाकर जीवन बिताने लगी। दिन रात वे ध्यान में लीन रहती। उनका मन पूरी तरह शिव में डूब चुका था। समय बीतता गया। दूसरा चरण चरण पत्तों पर जीवन। कुछ समय बाद उन्होंने फल भी त्याग दिए। अब वे केवल पेड़ों के पत्तों पर निर्भर रहने लगी। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत होता गया। फिर
एक समय ऐसा आया जब पार्वती ने पत्ते भी त्याग दिए। अब वे केवल वायु पर जीवित थीं। इसी कारण उन्हें अपर्णा कहा गया, जिसने पत्ते तक का त्याग कर दिया हो। उनकी तपस्या अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। पार्वती ने अपने शरीर की परवाह करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। गर्मी में वे अग्नि के बीच बैठती, पंचाग्नि तप, सर्दी में बर्फ पर ध्यान करती, वर्षा में खुले आकाश के नीचे खड़ी रहती। उनकी तपस्या देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। उधर देवलोक में एक और संकट उत्पन्न हो गया। एक असुर था, तारकासुर, जिसे वरदान था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिव तो समाधि में लीन रहते थे, विवाह से दूर दूर थे। देवता चिंतित हो गए, अगर शिव विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे होगा और तारकासुर का वध कैसे होगा। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने बसंत ऋतु का वातावरण बनाया। चारों ओर फूल खिल उठे, मधुर सुगंध फैल गई। उन्होंने अपना प्रेम बाण भगवान शिव की ओर चलाया। जैसे ही बाण लगा, भगवान की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर तीसरी आंख खोल दी और उसी अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। पूरा वातावरण भय से कांप उठा। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच पार्वती की तपस्या निरंतर चलती रही। ना कोई डर, ना कोई विचलन। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह सीधे भगवान शिव के हृदय तक पहुंच रही थी। अंततः भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे पुत्री, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब ब्राह्मण शिव ने कहा, शिव वो तो भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर पार्वती की आंखों में अग्नि सी चमक उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप जिस शिव का अपमान कर रहे हैं, वे ही इस सृष्टि के स्वामी हैं। मेरे लिए वही सबसे श्रेष्ठ है। उनकी आवाज में भक्ति थी, उनकी आंखों में विश्वास। तभी वह ब्राह्मण रूप समाप्त हुआ। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। धैर्य और संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान को पाने के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है। तो भक्तों, ब्रह्मचारी की तपस्या ने स्वयं भगवान शिव को झुका दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसा था उनका दिव्य मिलन और विवाह? कैसे पूरा ब्रह्मांड इस मिलन का साक्षी बना? आइए आगे की कथा में श्रवण करते हैं। जब भगवान शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया, तो चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं के लोक में आनंद की लहर दौड़ गई। ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा, अब सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित होगा। अब शक्ति और शिव का मिलन होगा। भगवान शिव ने अपने गणों को हिमालय के पास भेजा और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब यह समाचार पर्वतराज हिमालय और माता मैना को मिला तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। माता मैना, जो पहले चिंतित थीं, अब अपनी पुत्री के भाग्य पर गर्व महसूस कर रही थीं। हिमालय लोक में उत्सव का माहौल बन गया। महल सजाए गए, पुष्पों के द्वार सजाए गए, पुष्पों से सजाए गए, दीपों की रोशनी से वातावरण जगमगा उठा। चारों ओर केवल एक ही चर्चा थी, देवाधिदेव महादेव स्वयं विवाह करने आ रहे हैं। उधर भगवान शिव भी अपने बारात तैयार की, लेकिन यहाँ कोई सामान्य बाराती नहीं। इस बारात में शामिल थे भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, साधु, नाग और गण, देवता और गंधर्व। नंदी बैल पर सवार होकर भगवान शिव आगे बढ़े। उनका स्वरूप जटाओं में बहती गंगा, शरीर पर भस्म, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में। जब शिव की बारात हिमालय पहुंची तो वहां के लोग भयभीत हो गए। ऐसी विचित्र बारात उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। माता मैना यह दृश्य देखकर घबरा गई। उन्होंने कहा, मैं अपनी सुंदर और कोमल पुत्री का विवाह इस भयानक रूप वाले से कैसे कर दूं? तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता आगे आए। उन्होंने माता मैना को समझाया, माता, आप शिव के बाहरी रूप को देखकर भ्रमित हो रही हैं। वे सृष्टि के परम सत्य हैं, उनके समान कोई वर नहीं है।
भगवान शिव ने माता मैना की भावना को समझा। उन्होंने भयानक रूप त्याग दिया और अत्यंत सुंदर राजसी और दिव्य स्वरूप धारण किया। शरीर पर स्वर्ण आभूषण, दिव्य वस्त्र, शांत और आकर्षक मुख, अब भी एक आदर्श वर के रूप में दिखाई देने लगे। यह रूप देखकर माता मैना का भय दूर हो गया और उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपनी पुत्री का विवाह पूरी श्रद्धा से करूंगी। जब पार्वती ने शिव जी को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी वर्षों की तपस्या आज सफल हो चुकी थी। उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। फिर शुभ मुहूर्त में विवाह आरंभ हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए गए। मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान विष्णु ने कन्यादान में सहयोग किया और ब्रह्मा जी ने विवाह की विधि संपन्न कराई। पूरा ब्रह्मांड इस विवाह का उत्सव मनाने लगा। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे, ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। यही पार्वती जिसने तपस्या की, यही पार्वती जिसने शिव को पाया, वही माँ ब्रह्मचारिणी है। उनका यह रूप हमें सिखाता है तप और त्याग का महत्व, सच्चे प्रेम की शक्ति और अडिग विश्वास का फल। तो भक्तों, इस भाग से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भक्त की भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। तो भक्तों, इस प्रकार माँ ब्रह्मचारी और भगवान शिव का दिव्य मिलन हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ ब्रह्मचारी की पूजा करने से कौन कौन से चमत्कारिक फल मिलते हैं? उनकी सही पूजा विधि क्या है और कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल सकता है? तो आइए आगे की कथा में जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, माँ ब्रह्मचारी केवल एक देवी नहीं, वे तप, त्याग और साधना की जीवंत शक्ति है। उनका शांत स्वरूप हमें यह सिखाता है, असली भक्ति बाहरी नहीं बल्कि अंदर की साधना में होती है। उनके हाथ में जपमाला निरंतर साधना का प्रतीक है। कमंडल साधु जीवन और त्याग का प्रतीक है। सफेद वस्त्र पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से माना जाता है। यह चक्र हमारे भावनाओं, इच्छाओं और मानसिक संतुलन का केंद्र होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के जीवन में शांति और स्थिरता आती है। सुबह जल्दी उठे, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर पीला या सफेद कपड़ा बिछाएं। सबसे पहले दीपक जलाएं, माँ का ध्यान करें, जल से आचमन करें, फूल अर्पित करें, रोली चावल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, भोग अर्पित करें। माँ को शक्कर और मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है। प्रिय भक्तजनों, पूजा के समय मंत्र बोले, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। प्रिय भक्तजनों, पूजा के बाद कुछ समय ध्यान करें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें माँ ब्रह्मचारी आपके सामने खड़ी है। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल है। वे आपको आशीर्वाद दे रही हैं। यह ध्यान आपकी ऊर्जा को जागृत करता है। जो भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारी की पूजा करता है, उन्हें अद्भुत लाभ मिलते हैं। नंबर 1 मिलता है तप और धैर्य की शक्ति। जीवन में कठिनाई को सहने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 2, आत्मविश्वास का संकल्प। मन मजबूत होता है, निर्णय लेने की शक्ति आती है। सुख समृद्धि। नंबर 3, घर में सुख, धन और शांति आती है। नंबर 4, नकारात्मकता से रक्षा, बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं। नंबर 5, आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्ति ध्यान और साधना में आगे बढ़ता है। अब आइए श्रवण करते हैं एक प्रेरणादायक कथा। एक बार एक युवती थी जिसका जीवन संघर्षों से भरा था। वह हर काम में असफल हो रही थी। किसी ने उसे नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारी की पूजा करने की सलाह दी। उसने पूरे श्रद्धा से माँ ब्रह्मचारी का पूजा किया, मंत्र जप किया, ध्यान किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसे सफलता मिलने लगी, उसका मन शांत हो गया, जीवन में सुख आने लगा। यह माँ की कृपा का ही परिणाम था। अब क्या नहीं करना चाहिए? पूजा के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का अपमान न करें, मन को शुद्ध रखें। सच्ची पूजा केवल विधि नहीं, भावना है। तप और धैर्य से हर लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। माँ की कृपा से जीवन बदल सकता है।
तो भक्तों, ब्रह्मचारी की पूजा से जीवन में धैर्य और शक्ति आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे गुप्त संकेत भी होते हैं जो बताते हैं कि माँ आपसे प्रसन्न है या नहीं। और क्या है इस दिन का गहरा रहस्य, जानने के लिए बने रहिए कथा के अंतिम भाग में। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक साधारण लड़की रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। पिता बीमार रहते थे, घर में भी गरीबी थी और हर दिन किसी ना किसी परेशानी से जूझना पड़ता था। लेकिन एक चीज थी जिसे उसे कभी टूटने नहीं देती, उसकी भक्ति। सीमा बचपन से ही देवी की भक्त थी। हर दिन सुबह उठकर वह दीपक जलाती और पूरे मन से प्रार्थना करती, हे माँ, मुझे शक्ति दो, धैर्य दो। लेकिन समय के साथ उसकी समस्याएं और बढ़ने लगी। पिता की बीमारी गंभीर हो गई। घर में खाने तक को कुछ नहीं थे, कमी पड़ गई। लोगों ने भी मदद करना बंद कर दिया। एक दिन वह बहुत टूट गई। वह मंदिर के कोने में बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, माँ, मैंने हमेशा आपकी पूजा की, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया। उसी दिन पहली बार उसका विश्वास डगमगाया। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने सीमा को रोते हुए देखा और प्यार से पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो। सीमा ने अपनी सारी कहानी सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, तुम माँ की भक्त हो, तो क्या तुमने कभी माँ ब्रह्मचारी की कथा सुनी है। सीमा ने सिर हिलाकर ना कहा। संत ने कहा, माँ ब्रह्मचारी वही हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भी बहुत कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर तुम भी सच्चे मन से उनका व्रत और पूजा करेगी तो माँ तुम्हें तुम्हें भी शक्ति देंगी। सीमा के मन में एक नई आशा जागी। उसने निश्चय किया, इस नवरात्रि में वह पूरी श्रद्धा से माँ ब्रह्मचारी की पूजा करेगी। नवरात्रि का दूसरा दिन आया। सीमा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, एक छोटा सा दीपक जलाया। घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने एक फूल और थोड़ी सी शक्कर माँ को अर्पित की और पूरे मन से मंत्र का जाप करने लगी। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। जैसे जैसे वह मंत्र जप कर रही थी, उसका मन शांत होता जा रहा था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर से कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन के बाद से उसने जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसके पिता की तबीयत सुधरने लगी और उसे एक छोटा काम मिल गया।